हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चक्रव्यूह में। तो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने ख़त्म किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को, ठीक। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th मैथमेटिक्स का, क्योंकि इससे हर साल बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। लास्ट वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, ठीक। और ये वाला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक। मतलब वही सारी चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ एक नई चीज़ आ गई आइडेंटिटी, ठीक, आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक। तो आइडेंटिटीज़ बेटा एक ऐसी इक्वेशन होती है, देखो समझो यहाँ पर ध्यान से, आइडेंटिटीज़ एक ऐसी बेसिकली इक्वेशन होती है जो ट्रू होती है सारी अपनी वेरिएबल की वैल्यूज़ के लिए, ठीक। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझो, अगर दिया हुआ है कोई आइडेंटिटी जैसे x+3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक। तो ये क्या लिखा है, a+b का होल स्क्वायर, ठीक, a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, यानी x² + 9, b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 2ab यानी 2 × 3 × x यानी 6x, ठीक। ये हो गया a+b का होल स्क्वायर, क्या आ गया x² + 9 + 6x, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू, ये LHS है ये RHS है, अगर दोनों में अगर हम लोग x की वैल्यू, अगर x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा LHS बराबर RHS आएगा, ठीक। x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी नंबर पुट करेंगे तो हमेशा LHS और RHS दोनों इक्वल आएगा। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने पुट किया, पुट x = 2, x की जगह हमने 2 रखकर चेक किया पहले, ठीक। तो यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 9 + 6 × 2, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 + 3 यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक। यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर 9, 6 × 2 12, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 16 + 9 25 और यहाँ पर 25, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया LHS बराबर आ गया RHS के, ठीक। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है, ठीक है, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक। इक्वेशन जैसे आपने पढ़ी होगी लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आइडेंटिटी भी एक ऐसी इक्वेशन है जो ट्रू होती है अपने सारे वेरिएबल की वैल्यूज़ के लिए। अगर हम लोग उसके वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमेशा LHS और RHS इक्वल आएगा, ठीक। जैसे आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए x² - 5x + 6 = 0, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। ये हम लोग का क्लास 10 का चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे आपको हम। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है वेरिएबल की, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके 2 रूट होंगे, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो उसके 2 रूट आएंगे, एक आएगा 2 और दूसरा आएगा 3, ठीक। तो ये जो इक्वेशन है सिर्फ ट्रू है 2 वैल्यूज़ के लिए। अगर यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे तो सेटिस्फाई होगी, या फिर अगर 3 रखेंगे तो सेटिस्फाई होगी, ठीक। लेकिन ये इस आइडेंटिटी में कोई भी वैल्यू रखेंगे x की जगह तो वो हर वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई है, और ये इक्वेशन सिर्फ 2 वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई है, ठीक। तो ये डिफरेंस है इक्वेशन में और आइडेंटिटी में, ठीक। इक्वेशन सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होती हैं जो उसके आंसर होती हैं, जो उसके रूट्स होते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज़ वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होती हैं। वेरिएबल में अगर हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके लिए वो क्या होगी सेटिस्फाई, यानी LHS हमेशा RHS के इक्वल आएगा, जैसे यहाँ पर आ गया, ठीक। और अगर हम लोग इन्हीं आइडेंटिटीज़ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पुट कर दे तो उससे जो आइडेंटिटी बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हम लोगों को इस चैप्टर में बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ना है। कौन कौन सा है, पहला देखिए, पहला है sin² θ + cos² θ = 1, ठीक। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये है, sin² θ + cos² θ = 1, यानी इस एक्यूट एंगल की जगह, ये एक्यूट एंगल है, इस एक्यूट एंगल की जगह हम लोग कोई भी एंगल पुट करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, ठीक। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है sec² θ - tan² θ = 1, ठीक। ये हमारी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और थर्ड है लास्ट cosec² θ - cot² θ = 1, ठीक। ये है हमारी लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हम लोगों को इस चैप्टर में इन्हीं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और इस चैप्टर में बहुत सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, ठीक।
तो डरना नहीं है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रूविंग वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को इन्हीं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो पहले आप लोग इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की इसकी प्रूविंग देख लीजिए। ठीक, ये समझ में आ गया, ये वो था इक्वेशन और ये था आइडेंटिटी। ठीक, तो ये इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक, अब देखिए वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की प्रूविंग। ठीक, इसको मिरेज कर देना, यहाँ देखिए। ठीक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक, और ये थोड़ा टफ भी चैप्टर है क्योंकि बच्चों को बहुत टफ लगता है। ये प्रूविंग वाला चैप्टर नया चैप्टर है, कभी पढ़ा नहीं है तो टफ लगता है, वो जाहिर सी बात है। तो आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। ठीक, तो पहला देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, ये प्रूफ करना है हमें। तो देखो पहले बना लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, राइट एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ए बी पर 90 डिग्री है, ए बी सी। ठीक, और मान लो कि एंगल ए क्या है, थीटा। ये थीटा एक एक्यूट एंगल है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ये होता है पाइथागोरस। ठीक है, ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ठीक, ये हो गया। फिर देखो अगर हम लोग इस पाइथागोरस थ्योरम को दोनों साइड ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दे। ठीक, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर से। ठीक है, ये ए सी क्या हाइपोटेनियस है, तो हम लोगों को इस पाइथागोरस थ्योरम में दोनों साइड क्या करना है, ए सी के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर देखो डिवाइड बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर। ठीक, ए सी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करने पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ ए सी से क्या हो जाएगा, ए सी कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब इसको दोनों को ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक, अगर स्क्वायर दोनों में डिवाइड होता है, अगर डिवाइड में, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है 1। ठीक, अब देखो ये क्या है, ए बी अपॉन ए सी। ठीक, ए बी अपॉन ए सी। ठीक, ए बी अपॉन ए सी क्या होता है, ए बी क्या है, बेस है। ठीक है, इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या है, बेस है, इसके सामने वाली साइड ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो क्या कहलाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बताता है कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस, और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या है, ये बी सी परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है, एच। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपको पीछे क्लास में बताया था हमने, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या बताता है, साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा बताता है पी और एच का रेशियो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और स्क्वायर लगाया है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से ये इस इक्वेशन की प्रूविंग हुई, इस आइडेंटिटी की प्रूविंग हुई है। ठीक, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 के। ठीक, ये चीज़ यहाँ से आई है। ठीक, कहाँ से आई है, पाइथागोरस थ्योरम से। जब पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग दोनों साइड हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, और जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ से ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए सेकंड प्रूविंग, नोट कर लीजिए इसको आप लोग समझ के, ये पेपर में लेकिन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि ये प्रूविंग आखिर हुई कैसे है। ठीक, नोट कर लीजिए, पॉज करके हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, इरेज कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट वाली प्रूविंग, देखो नेक्स्ट वाली प्रूविंग क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इस साइड है, अगर इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो जाएगा।
अब देखो फिर से यही लो इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसको प्रूफ करने के लिए हमने पूरी इक्वेशन में डिवाइड किया था हाइपोटेन्यूज से। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशन में बेस से। ठीक है, बेस क्या है AB। ठीक, तो डिवाइड बोथ साइड बाय AB का स्क्वायर। ठीक, दोनों साइड AB के स्क्वायर से डिवाइड करने पर क्या होगा, देखो यहाँ पर AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये क्या है AC स्क्वायर अपॉन, इसको साथ में लिख लो AC अपॉन AB का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ AB से AB कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है AC अपॉन AB, AC क्या है, AC है हाइपोटेनियस और AB क्या है, AB है बेस। ठीक, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस का रेशियो। ठीक, यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 1, दोनों ऊपर नीचे डिवाइड हो गया 1 आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा BC अपॉन AB। ठीक, BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ठीक, H अपॉन B क्या होता है, देखो B अपॉन H क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अभी पीछे बताया कॉस होता है। ठीक है, और ये क्या है कॉस का उल्टा, यानी H अपॉन B, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ। ठीक, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है सेक, और स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB। BC क्या है, BC है परपेंडिकुलर और AB क्या है बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। P अपॉन B क्या होता है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और स्क्वायर लगा है तो 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक दूसरी प्रूविंग होती है सेक स्क्वायर थीटा, अगर हम लोग 10 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को मान लो A लिखा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो ये हो जाएगा A प्लस बी यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा A माइनस बी इंटू A प्लस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, ये हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से ये आ जाएगा, किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग ये निकालें सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आ गया 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। ठीक, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसके क्वेश्चंस आते हैं 1-2 मार्क्स के। ठीक है, आपको सेक माइनस 10 की वैल्यू दे देगा और सेक प्लस 10 की वैल्यू पूछ लेगा। जैसे दे दिया उसने सेक प्लस 10 इज इक्वल टू 7। ठीक है, और सेक माइनस 10 में बताना है तो 1/7 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, रिवर्स है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट। ठीक, ये वाली प्रूविंग नोट कर लीजिए, ये और ये। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड आइडेंटिटी। ठीक, नोट कर लीजिए पॉज करके। इसके बाद देखिए थर्ड वाली। ठीक, यहाँ पर हमने डिवाइड किया था हाइपोटेनियस से, लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इस वाली इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए डिवाइड किया हमने हाइपोटेनियस से, इसको प्रूफ करने के लिए हमने डिवाइड किया किससे, बेस से। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर से। ठीक, ठीक है, पॉज करिए, पॉज करके नोट करिए, अब इरेज कर रहे हैं। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो लास्ट वाली आइडेंटिटी क्या है, आगे समझ में यहाँ तक। अब देखो लास्ट वाली आइडेंटिटी क्या है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में दोनों साइड परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। ठीक है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो इसको
ऐसे करके लिख लो, कॉट को उस साइड लेकर चले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब देखो इस ट्रायंगल में अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, ठीक, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो हम लोगों को इस पूरी इक्वेशन में अब क्या करना है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक। तो डिवाइड, परपेंडिकुलर क्या है, BC है, ठीक। तो डिवाइड बोथ साइड बाय BC का स्क्वायर, ठीक। तो BC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। अब BC से BC कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1। अब AB अपॉन BC क्या है, AB ऐसे लिख दे रहे, देखो AB क्या है, बेस, और BC क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, AC अपॉन BC, यहाँ पर क्या है, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC यानी H अपॉन P, ठीक, H अपॉन P का स्क्वायर, ठीक। P अपॉन H होता है साइन, H अपॉन P क्या होता है, कॉसेक, ठीक। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर लगाते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा P अपॉन B होता है tan, B अपॉन P क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक। तो यही आइडेंटिटी प्रूफ करनी, ठीक, ठीक है। और इसको अगर सिंपली फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक, ये हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये भी वैसे लिखा हुआ जैसे सेक और टेन में लिखा था, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक, बराबर 1, ठीक। तो यहाँ से कॉसेक माइनस कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक, ठीक है, ये हो गया, ठीक। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की प्रूविंग, ठीक है। तो उसका आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है, तो आज हम लोग सिर्फ इस पर बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, हम इरेज कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस पॉज करके नोट कर लीजिए, हम इरेज कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमें RHS दिया हुआ है और RHS हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमको 2 प्रूफ करना है, ठीक। तो यहाँ लिख दे रहे कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है, ठीक है। पहली पढ़ी हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक, पहली ये थी। दूसरी क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan, ठीक। और थर्ड क्या थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक। इन्हीं सब का यूज़ होगा इस फॉर्मूले में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2, ये प्रूफ करना है, ठीक। तो टेकिंग LHS, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या दिया है, साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4। तो हम लोग इस साइन की पावर 4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। देखो जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे a की पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इस a की पावर 4 को लिख सकते हैं a का स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर। a का स्क्वायर पहले कर दिया, फिर इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई को दोबारा 4 आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर यही करेंगे, ठीक। क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक, ठीक। अब देखो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा मान लो a है और कॉस स्क्वायर थीटा मान लो b है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक, ये हो जाएगा। ये क्या है देखो साइन स्क्वायर थीटा को इसको a मान लो, ये a हो जाएगा और ये b, ठीक। तो a
स्क्वायर लगाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी साइन ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा ही पूरा ए है और कॉस स्क्वायर थीटा बी है। ठीक है, तो ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, प्लस 1 और इंटू में क्या है कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये है। ठीक, अब हमने आपको बताया क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसके जगह हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस 1 और इसके साथ क्या है कॉसिक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में। ठीक, ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 का मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा यही चीज़ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हमने क्या बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हम लोग यहाँ से साइन की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, अगर यहाँ से साइन के टर्म में बात करी जाए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, अगर कॉस को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर हम लोगों ने इस पूरी आइडेंटिटी से साइन की वैल्यू निकाली तो क्या निकलेगी साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पर हम लोग इसके जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये है, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये। ठीक, अब 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो हम लोग कॉसेक की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आ गया 2। ठीक है, ये आ गया हमारा RHS। ठीक, ये हो गया। ठीक है, आया समझ में। पहले हम लोगों ने पावर 4 को चेंज किया, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इसमें लिखा प्लस 1, फिर यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस 1, फिर ये 1 होता है, फिर इसको सॉल्व किया हमने, फिर यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, वो क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर इसको सॉल्व करके 2 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर ली, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, इसको इरेज कर दे रहे हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ करा रहे हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए, हम इरेज कर दे रहे हैं। देखो ये आ गया समझ में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या कह रहा है, अंडर रूट में दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, हमें ये प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, तो देखो टेकिंग LHS क्या हो जाएगा, यहाँ पर LHS में दिया हुआ है अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अभी बताया हमने, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, 3 आइडेंटिटी थी, 3, एक थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी क्या थी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आंसर भी हमारा टेन और कॉट में आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, देखो इसको ऐसे लिख दो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 2। ठीक है, अब देखो हमने आपको क्या बताया था कल कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक, बराबर होता है 1। ठीक है,
तो यहाँ पर 2 के साथ समझ लो 1 मल्टीप्लाई में, ठीक, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू 1 किसके बराबर है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा के, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा। देखो यहाँ पर 2 था, ठीक है, और इसके साथ हम लोग ये एक्स्ट्रा लेकर आ गए tan थीटा इंटू कॉट थीटा। क्यों लेकर आए, क्योंकि ये कट जाएगा, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए क्या है tan थीटा, बी क्या है कॉट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, RHS प्रूफ, ठीक, आया समझ में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद हो, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके हम इरेज कर रहे हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1, ठीक है। ये हमको LHS दिया हुआ है और RHS हमको 1 प्रूफ करना है, ठीक। तो देखो कैसे होगा, ठीक, ये दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर हमको 1 प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी प्रूफ होगी, कौन सी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। और फिर यहाँ से हम लोग कर देंगे, देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब हमने तुमको पीछे क्या बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, ठीक। तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देख, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अभी हमने तुमको पीछे क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक, ये बराबर होता है 1 के। अगर यहाँ से हम लोग कॉस की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इधर चला जाएगा, ठीक, ठीक है, कॉस की वैल्यू निकाली तो क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो हम लोग इसके जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, ठीक, कॉस का रिवर्स, यानी सेक बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये, ठीक। अब ऊपर नीचे कॉस कॉस कैंसल, 1 आ गया हमारा आंसर, ठीक, ये हो गया RHS प्रूफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, ठीक, ये आ गया समझ में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड नहीं, सेकंड नहीं, 4 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। तो कैसे होगा ये बताओ, बताओ बच्चों कैसे होगा ये, एक बार आप लोग कॉपी में पॉज करके ट्राई करिए, फिर देखिए हमारा आंसर। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan माइनस साइन, ठीक, टेकिंग LHS, ठीक। अब देखो tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, ठीक, तो इसको लिख दो साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, ये हो जाएगा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक। tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस का रेशियो कहलाता है tan, ठीक है। तो tan की जगह हम लोगों ने लिख दिया साइन अपॉन कॉस, नीचे भी साइन अपॉन कॉस, ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर साइन इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों में से साइन कॉमन ले लो, तो यहाँ पर साइन कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, ठीक, नीचे भी वही काम करो, साइन दोनों में से कॉमन बाहर ले लो, यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉस
-1, ठीक, बराबर। अब देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में है और दोनों डिवाइड में, तो कैंसिल हो जाएगा। 1/cos क्या होता है, सेक, +1, यहाँ पर भी 1/cos क्या होता है, सेक -1, ठीक। ये आ गया हमारा आंसर, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। यही प्रूफ करना था हमें, ठीक। आगे समझ में, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 2 sin² θ -1 sin θ + cos θ, ठीक है। बराबर प्रूफ करना है हमें tan θ - cot θ, ठीक। ये दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। इससे ये भी प्रूफ हो सकता है, या फिर LHS लेकर RHS प्रूफ कर दो, या RHS लेकर LHS, ठीक है। जैसे तुम्हारी मर्जी करे वैसा कर दो। तो हम लोग LHS लेकर के RHS प्रूफ करेंगे, ठीक। देखो क्या हो जाएगा, LHS में दिया हुआ है 2 sin² θ, देखो 2 sin² θ, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रेक करके sin² θ + sin² θ, sin² θ प्लस sin² θ -1, ठीक। ये हो जाएगा अपॉन नीचे हो जाएगा sin θ × cos θ, ठीक। ये हो गया, ठीक है। अब देखो फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा sin² θ, इसको आगे पीछे करके लिख लो, -1 को पहले लिख लो, sin² θ को बाद में, ठीक। तो ये हो जाएगा -1 + sin² θ अपॉन sin θ × cos θ, ठीक। ये हो गया। फिर यहाँ पर sin² θ। अब देखो, अब इसमें से माइनस कॉमन बाहर ले लो, ठीक है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का sin² θ हो जाएगा माइनस का, ठीक है। माइनस कॉमन लेने पर क्या होता है, साइन हो जाते हैं चेंज, ठीक है। जो चीज़ माइनस की होती है प्लस की हो जाती है, और जो चीज़ माइनस प्लस की होती है वो माइनस हो जाती है, ठीक। तो माइनस का 1 प्लस का हो गया, और प्लस का साइन माइनस का हो गया, ठीक। अपॉन sin θ × cos θ, ठीक। ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर sin² θ माइनस, अब देखो 1 - sin² θ, 1 - sin² θ बराबर क्या होता है, cos² θ, sin² θ प्लस cos² θ बराबर होता है 1। तो यहाँ से cos² θ की वैल्यू निकाले तो क्या निकलेगी, 1 - साइन इधर आ जाएगा, साइन इधर आएगा तो माइनस का, तो cos² θ बराबर होता है 1 - sin² θ का, ठीक। तो इस 1 - sin² θ की जगह लिख सकते हैं cos² θ, तो यहाँ हो जाएगा cos² θ डिवाइड बाय sin θ × cos θ, साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस, ठीक। अब देखो इसको ब्रेक करके लिख लो, sin² θ, ये एलसीएम ब्रेक करके लिख लो, sin² θ अपॉन sin θ × cos θ माइनस cos² θ अपॉन sin θ × cos θ, ठीक। ये हो जाएगा। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, ऊपर क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर क्या बचा कॉस, नीचे बचा साइन, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, ठीक। ये आ गया हमारा RHS, ठीक है। ये प्रूफ करना था tan θ - cot θ, ठीक। आया समझ में। इसको पहले हम लोगों ने ब्रेक करके लिखा, ब्रेक करने के बाद हमने माइनस कॉमन लिया, फिर ये आया, ये होता है cos² θ के बराबर, इसको फिर स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद हमने कैंसिल करके आंसर निकाल दिया, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे समझ में। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ इज इक्वल टू sec θ - tan θ का होल स्क्वायर। ये दिया हुआ है और इससे हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। तो कैसे होगा, देखो कभी भी अगर तुमको ऐसे क्वेश्चन दिखें, ठीक है, a - b अपॉन a + b, ठीक है। कभी भी ऊपर a - b यानी 1 - sin, नीचे 1 + sin, ठीक है। ऊपर माइनस नीचे प्लस, दोनों चीज़ सेम है, खाली प्लस और माइनस का डिफरेंस है बस, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम लोगों को क्या करना है, रेशनलाइजेशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी दिखे तो आंख बंद करके रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। आंख बंद करके रेशनलाइज कर दो तो आंसर आ जाएगा। देखो टेकिंग LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करने पर क्या होगा, इसके अपोजिट साइन से हम लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1 - sin θ अपॉन 1 - sin θ, ठीक। ये करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर ये चीज़ दोबारा से रह जाएगी, ठीक। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - sin θ × 1 - sin θ, 1 - sin θ 2 बार लिखा हुआ है, यानी कि 1 - sin θ का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। नीचे क्या हो गया, a + b × a - b, a + b × a - b क्या होता है, a² - b², यानी 1 का स्क्वायर माइनस sin² θ, ये हो जाएगा, ठीक। a² - b², ठीक। अब यहाँ पर
अभी हमने तुमको क्या बताया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे करके लिख दो। ठीक, अब देखो इस पूरे को साथ में लिख लो, कैसे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है, नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर को दोनों में साथ होल करके लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से दोनों को स्प्लिट कर दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इसका स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो सेक माइनस टेन का होल स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, ये आ गया हमारा RHS। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए यहाँ तक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इरेज कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें इससे। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड टाइम, बहुत बार पेपर में आया हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको आप लोग ढंग से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। ठीक, देखो कैसे होगा, हमें इससे ये प्रूफ करना है। ठीक, तो देखो टेकिंग LHS, देखो ऊपर क्या है साइन थीटा माइनस साइन क्यूब 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी साइन है और इधर भी साइन है, मतलब दोनों में से हम लोग साइन कॉमन ले लेंगे। ठीक, ऊपर हम लोग साइन कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से, दोनों तरफ से, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ से साइन निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 2, यहाँ पर 3 साइन थे, अब कितने बचे 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा, तो दोनों में से हम लोग क्या करेंगे कॉस कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये हो गया, आ गया समझ में ये। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो यहाँ से आ गया टेन थीटा, ये हो गया 10। ठीक, मल्टीप्लाई बाय, अब इसको सॉल्व करना है हमें। देखो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं इसको ये लिख दें दो, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो जाएगा अपॉन नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, यही एज इट इज है। ठीक, अब देखो हमने पीछे क्या बताया अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, 1 के बराबर ये होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, और 1 बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो ये इसके बराबर होता है, ये चीज़ 1 के बराबर होती है और 1 इसके बराबर होता है, यानी यहाँ पर 1 है तो इस 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी 1 है तो इसके जगह भी हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन में से माइनस का 2 साइन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ है टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक, यहाँ पर एक साइन है, यहाँ पर 2 साइन है, और 2 में से जब एक को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा साइन बचेगा, और साइन कौन सा आएगा बड़ी वाली संख्या का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक, माइनस का 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, नीचे यही काम होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है टेन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये ऊपर है और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक,
अब ऊपर नीचे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों सेम हो गए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट, आंसर आ गया हमारा tan थीटा। ठीक, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल बार इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर हमको ये प्रूव करना है। देखो, टेकिंग LHS, ठीक, ये लेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग उसका एलसीएम ले लेंगे। नीचे क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे हम लोग को दिख रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा। नीचे एलसीएम लेंगे तो कुछ तो अच्छा बनेगा, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, ये हो गया। ठीक, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, और बी क्या है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर कॉस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो अब, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस का इसमें माइनस कराएंगे, कॉस का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर साइन क्या है माइनस का, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। ठीक, अब प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कॉस प्लस कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। ठीक, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन क्या होता है, यहाँ से निकालेंगे 1 माइनस साइन तो कॉस। ठीक, कॉस से कॉस कैंसिल, 2 अपॉन कॉस, अब कॉस ऊपर जाएगा तो सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक, 2 सेक थीटा, ये हो गया हमारा RHS। ठीक, आया समझ में? ये पहले एलसीएम लिया, फिर सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।